17 साल बाद आज मालेगांव धमाका मामले में कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। लंबी जांच, कई गिरफ्तारियों, गवाहों के बयानों के आधार पर अदालत ने प्रज्ञा ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल मालेगांव में 2008 में हुए बम धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई थी। ये वही दौर था जब भगवा आतंकवाद वाली थ्योरी गढ़ी गई थी, जिस पर खूब बवाल मचा था। कांग्रेस नेताओं के बयान पर बीजेपी ने जमकर बवाल काटा था। तो अब इस केस में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। तो मालेगांव केस में कोर्ट ने क्या कहा है वो हम आपको बता रहे हैं। जज का कहना है आरडीएक्स मिला, ये साबित नहीं हुआ। फॉरेंसिक सबूतों में मिलावट थी। जज ने कहा कि बाइक प्रज्ञा ठाकुर की साबित नहीं हुई। भोपाल में साजिश, कोई विटनेस नहीं है। फरीदाबाद में साजिश, ये भी साबित नहीं हुआ। यूएपीए के 2 सेक्शन वैलिड नहीं हैं। पुरोहित के घर में बम बनाने के सबूत नहीं मिले। बम प्लांट किसने किया, ये साबित नहीं हुआ। आरडीएक्स पुरोहित के घर मिला, ये साबित नहीं हुआ। मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत अन्य लोगों को बरी करने पर देखेंगे कि राजधानी भोपाल में जश्न का माहौल है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के निवास पर ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाया जा रहा है और देखेंगे कि फटाखे फोड़कर यहाँ पर खुशियाँ मनाई जा रही है। धूमधाम से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। देखेंगे कि 17 सालों के बाद जो है आज फैसला आया मालेगांव ब्लास्ट मामले में और पूर्व सांसद भोपाल प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत अन्य लोगों को बरी किया गया। और देख सकते हैं आप कि ये पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के निवास की तस्वीरें हैं और यहाँ पर जश्न का माहौल है। देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर जश्न मनाया जा रहा है। जिस तरह से कई यातनाएं, कई पीड़ा जो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने झेली है और यही कारण है कि अब 17 सालों बाद बाइज्जत बरी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और अन्य लोगों को किया गया। और भारत के अंदर सनातन धर्म की जीत हुई है। जिस तरीके से हमारी भोपाल की यशस्वी सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को इतने सालों जेल में रखकर प्रताड़ना कांग्रेस शासनकाल में दी गई, आज न्यायालय ने उन्हें बाइज्जत बरी करके समस्त भोपाल वासियों को और सनातन धर्म के आलम्बियों को और हिंदुस्तान के सनातन धर्म की जीत हुई है। साफ तौर पर कहना है कि आज सनातन धर्म की जीत हुई है, सत्य की जीत हुई है, क्योंकि कई गंभीर आरोप जो है प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित अन्य लोगों पर लगे थे और 17 सालों बाद आज फैसला आता है और प्रज्ञा सिंह ठाकुर सहित अन्य लोगों को बरी किया जाता है। तो ये राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के निवास पर यहाँ पर जश्न का माहौल है। जश्न यहाँ पर मनाया जा रहा है। कैमरामैन अतुल जैन के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। और मालेगांव ब्लास्ट केस में सभी आरोपी बरी हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पोस्ट किया, लिखा कि कांग्रेस की संकुचित मानसिकता पर करारा प्रहार हुआ है। सत्यमेव जयते। कांग्रेस याद रखे, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। ये निर्णय भगवा को अपमानित करने वालों को कड़ा जवाब है। कांग्रेस को सभी सनातनियों से सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए। और मालेगांव ब्लास्ट मामले में प्रज्ञा सिंह ठाकुर के बरी होने पर कांग्रेस का क्या कहना है, वो सुनिए। चलिए, अभी अपील बाकी है और जिस तरह बॉम्बे बम ब्लास्ट में महाराष्ट्र सरकार ने बहुत जल्दी अपील करी है, हम चाहेंगे आप जल्द से जल्द अपील करें। बॉम्बे बम ब्लास्ट का किसने रचा था? फिर इनके कहने से क्या होता है? जिसने घटना करी उस घटने के लिए अगर अदालत ने उनको बरी करा है तो हम अपील करेंगे। जो उस समय लोग गिरफ्तार हुए थे उनके बारे में सवाल उठाया था उस समय दिग्विजय सिंह जी ने, लेकिन कभी भी देखिए सीधी बात है, आतंकवाद होता है, इसमें कभी धर्म को नहीं जोड़ना चाहिए। और जहाँ तक सवाल साध्वी प्रज्ञा का है, सीधी बात है, उन्होंने अनेकों बार समर्थन किया नाथूराम गोडसे का, और जो लोग गोडसे को मानते हैं हम उनको कभी मान नहीं सकते हैं। कि चाहे नरेंद्र मोदी जी भी हो, उन्होंने स्वयं कहा है कि वो भी कभी साध्वी प्रज्ञा को माफ़ नहीं कर पाएंगे। तो मेरा तो यही कहना है कि हम तो वो लोग हैं जो महात्मा गांधी पे विश्वास करते हैं,
कोर्ट का निर्णय अपीलेबल होता है। अब वो ऑफ कोर्स जो उसकी जो एक प्रक्रिया है वो पूरी होगी। कोई धर्म के आधार पर आतंकवाद नहीं होता है, ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। कल यही कहा था मिश्रा जी ने कि हिंदू आतंकी नहीं हो सकता। आप मानते हैं कि आज के फैसले के बाद वो चीज ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, न मुसलमान हो सकता है, न सिख हो सकता है, न ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। मैं इस बात पे इतनी खुश हूँ कि मेरे पास लफ्ज नहीं, क्योंकि मैं जब प्रज्ञा नासिक की जेल में थी तो मुझे एक पुलिस अधिकारी, महाराष्ट्र पुलिस अधिकारी के जरिए पता लगा कि प्रज्ञा का बहुत टॉर्चर हुआ है। कोई प्रज्ञा से मिलने नहीं जाता था। तब मैं प्रज्ञा को मिलने गई हूँ नासिक की जेल में, और जब प्रज्ञा मिली तो मैं फूट फूट के रोई। लेकिन अब मैं ये चाहती हूँ कि पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, वामपंथी, समाजवादी और कांग्रेस पार्टी के वो सब नेता जो भगवा आतंकवाद शब्द को गढ़ करके उसको सत्यापित कर रहे थे, आज उनकी चौराहों पर खड़े करके कौन सी सजा होनी चाहिए। अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी प्रसन्नता है और अच्छा देख रहे हैं कि बहुत अच्छा निर्णय है। न्याय मिल गया, एक व्यक्ति को तो मिला ही मिला, इससे बड़ा न्याय तो हिंदू समाज को मिला था, जो हिंदू समाज को बदनाम करने के लिए इनने जो दिग्विजय सिंह ने और सोनिया गांधी की केंद्र सरकार ने जो एक तमगा डाला था हिंदू आतंकवाद का, भगवा आतंकवाद का, हिंदू टेररिज्म, उसे आज मुक्ति मिली है। और इस फैसले से मैं तो क्या, पूरा हिंदू समाज, पूरा सर्व हिंदू समाज प्रसन्न हो। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, और मैंने तो उसी समय सुन लिया था जब कोर्ट ने निर्णय दिया। इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है, और वो वास्तव में ये लोग कोई प्रमाण नहीं जुटा पाए। ये भगवावादियों को सताने के लिए, भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। मैं तो यही कहूँगा कि हमारी विजय हुई है, और इन सातों जो मुक्त हुए हैं आरोपी, इनको मिलकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर मानहानि का दावा करना चाहिए। इनकी शरारत थी, इसका दंड इन्हें भुगतना पड़ेगा। हिंदू आतंकवादी कैसे, कि हिंदू कभी आतंकवादी रहा ही नहीं। सुखद समाचार प्रातःकालीन पूनम प्रभात में इन श्रवण बंधुओं में आया कि उस विभत्स घटना को जिसे देखकर हम लोग आज भी आंखों शष्टपात हो जाते हैं, आज प्रज्ञा जी को एवं पूरी टीम को कोर्ट ने निर्दोष साबित किया। इसका सीधा आशय ये होता है कि सच्चाइयां कभी जीवन में छुपती नहीं हैं। कितने भी झूठे षड्यंत्र रचे जाएं, जैसे कि कांग्रेस के पितामह भीष्म की तरह पार्टी में स्थान रखने वाले दिग्विजय सिंह जी ने प्रज्ञा जी को पानी दे देकर, पानी पी पी कर कोसा। और मामले पर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बहन ने क्या कहा है वो सुनिए। बिना आधार के बनाई थी जिन लोगों ने, वो पूरी तरह से फेल हो गई है। भगवा कभी आतंकवाद नहीं हो सकता, भगवाधारी कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और सभी हिंदू जिन्हें टारगेट करके आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की थी, वो सारी थ्योरी उनकी धरी की धरी रह गई है, और आज विजय पताका भगवा लहरा रही है। क्योंकि तत्कालीन यूपीए सरकार थी जिसमें कांग्रेस सबसे बड़ा दल होता था और उन्हीं का प्रधानमंत्री था, तो उस तरह से उन्होंने पूरा कोशिश करके और पूरे सुनियोजित ढंग से पूरे सरकारी तंत्र का उपयोग करके और भगवा आतंकवाद ठहराने की कोशिश की थी। और उसके अंतर्गत अननोन, यहाँ तक कि सोचिए सन्यासी लोगों को भी उठा के उन्होंने उसमें डाल दिया था। साध्वी प्रज्ञा सिंह सन्यासी थी।